ये भी कोई वरदान है। तू 6 माह सोएगा और 1 दिन जागेगा, ऐसा मांगा। तेरी मर्जी किसने हरण कर दी? तुझे कोई हवास नहीं है क्या? लेकिन फिर भी तेरे अंदर उम्मीद की ये किरण मौजूद है। समय पर यदि भाई ये पल के लिए भी साथ देगा तो उसका साथ निष्फल नहीं जाएगा। रोज ढूंढ उससे, पर 1 दिन जागेगा, इतना ही बहुत है। जा सो जा। जो आज्ञा भ्राता श्री, जब भी आज्ञा देंगे आपका एक छोटा भाई आपके समक्ष खड़ा होगा। प्रणाम भ्राता श्री। भाई विभीषण, ब्रह्मा से क्या मांगा? हे भैया, जो इस जीवन का सार है, मैंने वो प्रभु श्री हरि के चरणों की भक्ति मांगा। कहाँ का प्रभु, कैसा प्रभु, कौन से जीवन का सार है? मैं लंकेश, इस धरती पर मुझसे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं। फिर किसकी भक्ति मांगता है मूर्ख? तेरी बुद्धि पर मुझे तरस आती है। जा अपनी भक्ति में लीन हो जा। दोनों भाई किसी काम के नहीं। देखूंगा मैं धरती को, इस आसमान को, इस पाताल को, नभ स्थल जल आकाश, अग्नि गगन वायु पृथ्वी। ये रावण का करिश्मा देखेंगे। रावण कौन है ये जानेंगे। जब से चेतन तक और चेतन से जल तक रावण का डंका बोलेगा। भक्ति में लीन हो जाओ। इसकी भक्ति करना है और मेरी नजरों के सामने से बहुत ही जल्दी निकल। ठीक है भैया। सुनो, मैं ये घोषणा करता हूं, मैं लंकापति मां दानव ये घोषणा करता हूं कि जो मुझसे पंजा युद्ध में जीत सके, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करता हूं। यदि कोई है ऐसा योद्धा तो आओ और मुझसे पंजा युद्ध लड़े। महाशय, मैंने घोषणा सुन ली, पर है कौन आप? मेरा नाम मैं दानव हूं। मैं दानव? हाँ, मैं सोने की लंका का राजा हूं। मैंने घोषणा सुन ली और घोषणा के मुताबिक मैं पंजा युद्ध करना चाहता हूं। अरे महाशय, आपने ये घोषणा तो स्वीकार कर ली, परंतु
आपने अपना परिचय तो नहीं दिया। मैं रावण हूँ, रावण। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त रावण। इस संसार में मुझे मारने वाला कोई नहीं। अच्छा, आपको अपने पद पर इतना अभिमान है जो आप मुझसे पंजा युद्ध करेंगे? अरे जाइए महाशय, जाइए। तुम क्या मुझसे पंजा युद्ध करोगे? नहीं, रावण को ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धरती का महानतम योद्धा हूँ, युद्ध करो, पंजा युद्ध लगाओ। ठीक है, रावण के फल का पता लग जाएगा। ठीक है, यदि तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो तो अवश्य मैं तुमसे पंजा युद्ध करूंगा। जो लोग भीरू होते हैं वही अधिक बात करते हैं। मैं रावण हूँ, फल पर विश्वास करता हूँ, बातों पर नहीं। आओ, हाँ, आओ, आओ। मैं डालो, देखा ये वो रावण है। क्षमा करना हे महोदय, मैंने आपका बल का पराक्रम देख लिया। क्षमा करना हे महोदय, मैं अपने वचन अनुसार अपनी पुत्री को आपको सौंपता हूँ। और इतना ही नहीं, साथ में तो जो मेरी सोने की लंका है, मैं उसको भेंट स्वीकार, भेंट स्वरूप आपको भेंट दान में देता हूँ। और यह मेरी जो चंद्रहास तलवार है, वह भी मैं आपको भेंट करता हूँ। नक्षत्र है मयांदे, मयूखे प्रलय भानु ऐसी भारे तंको कयन चाल को लागत लपकन बेरिंग नागन सी तो रुद्धई लेझावे जैसे मंदन की। ये चंद्रहास चपलासी, ये चंद्रहास चपलासी जिधर चमक जाए उधर होता है प्रलयदान। मैंने जो आपको लंका दान में दी है, उस लंका पर यक्षों ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए मैं अपनी लंका को त्याग कर वन वन भटक रहा था। ये चंद्रहास और लंका पर घोषणा के मुताबिक अभी और क्या शेष रह गया है? महारानी मंदोदरी को यह घोषणा आपने ही की थी और उसका हाथ
अभी मेरे हाथ में नहीं। अवश्य अवश्य महाराज, अवश्य आओ पुत्री। आज से यही तुम्हारे जीवन साथी और यही तुम्हारे अन्नदाता है। हे लंकेश, मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए, आप मेरे रिश्तेदार हुए और जो भी कोई मेरे जाए कोई सेवा हो अभी भी बता दीजिए। अब महारानी मंदोदरी, मेरे बताए हुए स्थान पर तुम प्रस्थान करो। लंका ले जाएंगे हम तुम्हें। अभी तो मैं लंका जा रहा। इंद्र नभथल जल आकाश अग्नि गगन वायु पृथ्वी इनको मसल कर रखना है। अभी प्रस्थान करो मंदोदरी, लंका में मिलते हैं। दस मुखे कट मुख भरे नगर दसानन देखा गयो सोच सुख भया सुंदर सहज लंका को खाली कर लो, उसका स्वामी आ गया है। मैंने इंद्र को जीता, तीनों लोगों पे पावन हो गया है रावण। ये लंका रावण की है। अरे स्वामी तुम हो गए अपने घर के लिए, यहाँ का स्वामी मैं हूँ। देखो देखो रावण के कानों में कितने उच्च सुर में बात कर रहा है। उसे नहीं मालूम कि चंद्रहास की ठार उसके गर्दन के पास। मैं चेतावनी देता हूं, अरे ऐसे कैसे मैं सिंहासन छोड़ दूं? यहाँ से शीघ्र निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए रावण को आदत नहीं है इतना तेज सुर सुनने की। मूर्ख, यहाँ से निकलते हैं। बार मेरे पर धावा
पुष्पक जान जीत लेना। कैसा आतंक मचा रखा है। हे पितामह ब्रह्मा, अनर्थ हो गया। उस दुष्ट रावण ने इंद्र सहित सभी देवताओं को बहुत संकट में डाल रखा। हे देवताओं, मुझे तुम लोगों की चिंता देखकर बड़ा ही दुख हो रहा है, लेकिन हे देवताओं, धीरज धारण करो। हम चलो, हम सभी भगवान विष्णु के पास चढ़कर उन्हें उनकी आराधना करते हैं, वही इसका कुछ उपाय करेंगे। जो चलो। अब हम सभी मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जय जय सूर्यनायक, जय सुखदायक, कनकता सती मनता रोहिणी तिवारी, जय पुरारी सिंधु प्रिया तुते अंता तुते धरेली अबे होते करेली परम न जाने कोई जो साथी पारा दीन दयाल करो अनुग्रह तो जय भक्ति भक्ति वासी जय अविनाशी जा भक्ति परिमानंदा हे भगवान विष्णु, प्रकट हो, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम सभी धन्य हो गए। हे प्रभु, धरती पर रावण नाम के और कई राक्षसों ने बड़ा ही उत्पात मचा रखा है। यहाँ तक कि हम सभी देवी देवता भी बड़े ही दुखित अवस्था में हैं। इसलिए हे प्रभु, हम सभी मिलकर आपके पास आए हैं, आप ही इसका कुछ उपाय बताएं। अब निर्भय हो जाओ भक्तों में तुम्हारे
संकट दूर सभी के और निश्चर मारे जाएंगे, और निश्चर मारे जाएंगे। चिंता न करो सभी पापी निज पापों का फल पाएंगे। देवो अब करनी नहीं तुमको उचित उबार, धरती पर जाकर सभी लो मानव तनधार। अब निर्भय हो जाओ भक्तों, मैं तुम्हारे कष्ट मिटाऊंगा। अंशों युक्त मानव देवदास सानंद से सब संकट दूर सभी के हों और निश्चर मारे जाएंगे। चिंता न करो सभी पापी निज पापों का फल पाएंगे। हे मुनि देवताओं, आप सभी भयभीत ना हो। मैं पहले ही कश्यप ऋषि और माता अदिति को वचन दे चुका हूं, जो इस समय महाराजा दशरथ और कौशल्या रूप में अवतरित हैं। मैं शीघ्र ही उनके घर जाकर अंश सहित अवतार लूंगा और सभी के संकट हरूंगा। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। अरे क्या मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरी अयोध्या में एक भी पुत्र नहीं दिया है। हे विधाता, मैंने सुना था कि तेरे घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन मुझे जान पड़ता है कि मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। हे सुमन जी, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में नहीं गया। हमें उनके आश्रम में जाना चाहिए और उनके पास नहीं, वही इसका कुछ उपाय निकालेंगे। आपका क्या विचार है? आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। हे सुमन जी, गुरु के पास में मैं एक राजा बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो याचक हूं। हे सैनिकों, तुम सभी यहीं पर रखो, हम उनसे मिलकर आते हैं। ठीक है महाराज। अयोध्या के एक सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो रहा है, कल्याण। हे राजा, आपके मुखमंडल की छवि फीकी सी दिखाई दे रही है, क्या कारण है? आज धन्य में धन्य प्रभु
पायो दर्शी तुम्हारे और मन पूरण के पुण्य को कौन सराहनिया। आज धन्य में धन्य प्रभु, पायो दर्शी तुम्हारे और मन पूरण के पुण्य को कौन सराहनिहार। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर यह सेवक धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। कहो कहो। गुरुदेव कर चुका विवाह में फिर भी पल उसका मिला नहीं है। चौपावन होने आया है कमल अभी तक खिला नहीं। गुरुदेव कर चुका विवाह मिला नहीं है। चौपावन होने आया खुद कमल अभी तक खिला नहीं। बड़ी तरुवर क्या तरुवर है जिसमें फल ही उत्पन्न न हो, और पर जलधर भी क्या जलधर है जिसमें जल ही उत्पन्न न हो। प्रभु प्रताप ने कहा पाया एक ही सूख रहा दाया। जही ते सुख तो लागत पीके भय अभिलाष न पूर्ण जीवे। मैं 3 विवाह कर चुका हूँ, लेकिन इस भिखारी को भगवान ने एक भी पुत्र नहीं दिया है। एक भी पुत्र नहीं दिया है। जैसे न किसी ने पाए हो रब ऐसे सुख पाओगे। थोड़े ही दिन पीछे पीवर और भूले नहीं समाओ। हंगामी रचे सामग्री एकत्र कीजिए। शीघ्र चल भई कोई संदेश को बुलवाए। हे राजा शीघ्र चल भई आप संदेश को बुलवाने का मदद करें। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी अपने राजमहल की ओर जाता हूँ और उस सैनिकों को भेजकर शंख ऋषि को बुलवाता हूँ। अब आप मुझे जाने की आज्ञा। धर्म हो
और सारे अवध में घोषणा करवा दो कि जो भी शंकर ऋषि को दंडक वन से ले आवेगा उसे उसका मनचाहा मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। जाओ आदेश का पालन करो। ठीक है महाराज। सुनो सुनो सुनो, अवध के वासियों सुनो, जो भी दंडक वन से सिंह ऋषि को लेके आवेगा उसे मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा। सारे नगर में जोड़े भी भेंट दी गई। मनचाहा अरे भाई, मैंने सुना है कि ऋषिवर सिंह जी को लाने वाले को मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा। चलो हम चलकर देखते हैं जी भाई, कहाँ है ऋषिवर सिंह जी। चलिए। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा। क्या यही वो ऋषि है? लगता तो यही कि यही ऋषिवर सिंह जी है, परंतु ये तो बड़ी ही घोर तपस्या में लीन है। इन्हें हम तपस्या से कैसे गिराएं? इनके सामने कुछ क्रिया करनी होगी। ठीक कहते हो। चलो भाई, हम इन्हें इनकी तपस्या से उठाते हैं। चलिए। यही हमें बाटे देहन पे जाई हो जथा जोग। मेरी सिवा कृपा आप आगे खोल। उठिए उठिए ऋषिवर, ये जगह आपके लिए नहीं है। क्यों आप इन जंगलों में भटक रहे हो? आप कैसे निर्वाह करते हैं? आपकी जगह तो राजमहलों में है। आप मेरे साथ महाराज दशरथ के महल में चलिए। वहां आपको 56 प्रकार के भोजन, नाना प्रकार के वस्त्र और रहने के लिए राजमहल मिलेगा। चलिए ऋषिवर, उठिए। हे ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता हूं, उठिए ऋषिवर। यदि आप नहीं चले तो मैं महाराज दशरथ को कैसे अपना मुख दिखाऊंगा? उठिए ऋषिवर, कृपा करके उठिए। हे भाई, मुझे लगता है कि महाराज से अब हम कैसे सामना करेंगे, क्योंकि किसी पर तो बड़ी ही घोर तपस्या में लीन है। परंतु यह बात तो हमें महाराज को बतानी ही पड़ेगी। जी भाई, चलकर महाराज को बताते हैं। चलो भाई, चलो।
अवध के वासी जो भी गंडक वन से सिंह ऋषि को लेके आवेगा उसे महाराज की तरफ से आधा राजपाट दे दिया जाएगा। मैंने सुना है कि महाराज दशरथ ने अवध में घोषणा करवाई है कि जो संग ऋषि को दंडक वन से ले आवेगा उसे भी अपना आधा राजपाट दे देंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हे आसमान, आप महाराज दशरथ से कह दीजिए कि वे चिंता ना करें, मैं संग ऋषि को दंडक वन से अवश्य लेके आऊंगी, किंतु कुछ गुप्तचर आप मेरे साथ भेज दीजिए। आप मेंढके के साथ जाइए। वहीं जाकर मुझे लगता है यही संग ऋषि है और मुझको तो ये लगता है कि है घोर तपस्या में लीन है। अब मुझको नित्य करके की तपस्या को भंग करना होगा। मधुबन का मैं विश्राम करने जाता हूँ, तुम ऋषि वर की दिनचर्या और खान पान का ध्यान देकर मुझको शीघ्र बता। ऋषिवर को